हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर चित्रा। आज का टॉपिक है डायबिटीज। डायबिटीज जो है भारत में 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं और 13.6 करोड़ लोग प्री डायबिटीज से ग्रसित हैं। तो आज जानेंगे कि डायबिटीज होता क्या है, फिर सारा पूरा एक्सप्लेनेशन में बताएंगे, इसके कारण बताएंगे और इसके सावधानियां बताएंगे, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और परहेज बताएंगे डायबिटीज की, और कुछ सिम्टम्स बताएंगे। तो जानिए कि डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज किसी व्यक्ति के खून में जब चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाती है या पेशाब के साथ चीनी आने लगती है तो समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति को डायबिटीज है। ये अक्सर शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाने के कारण भी हो जाता है। इंसुलिन का कम करने में शरीर चीनी की मात्रा को सही बनाकर रखता है। और ये जो डायबिटीज है दो प्रकार का होता है, डायबिटीज मेलाइटस 1 और डायबिटीज मेलाइटस 2। शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाने के कारण होने वाला डायबिटीज और इंसुलिन के काम करने के रास्ते में आने वाली रुकावट के कारण डायबिटीज। जानकारी: किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चीनी की मात्रा सुबह के समय खाली पेट 80 से 100 और भोजन करने के बाद 140 तक होनी चाहिए। कारण क्या है डायबिटीज होने की, तो जानते हैं। डायबिटीज का रोग ज्यादातर व्यक्तियों को वंशानुगत होता है। इसके अलावा ज्यादा मोटापे के कारण, किसी तरह की लंबी बीमारी के कारण, संक्रमण फैलने के कारण तथा भोजन संबंधी दोष के कारण भी हो जाता है। अब जानेंगे कि डायबिटीज के क्या क्या लक्षण नजर आएंगे, क्या क्या सिम्टम्स नजर आएंगे। तो लक्षण जानेंगे इसके। डायबिटीज रोग में रोगी को बार बार पेशाब आता रहता है, जिसके कारण रात को सोते समय उसे पेशाब करने के लिए कई बार उठना पड़ता है। रोगी को बार बार प्यास लगती है, लेकिन पीने के बाद भी रोगी का मुंह सूखा हुआ रहता है। तीसरा सिम्टम है रोगी का वजन दिन पर दिन कम होता रहता है। चौथा है रोगी को आंखों से कम दिखाई देने लगता है। पांचवा है रोगी को सिर दर्द रहने लगता है। छठवां है जख्म होने पर उसका भरना मुश्किल हो जाता है। आठवां सिम्टम है स्त्रियों की योनि में बार बार जलन सी होने लगती है। और अब जानेंगे डायबिटीज रोग के कारण होने वाली परेशानियां। क्या क्या परेशानियां होती हैं डायबिटीज वाले पेशेंट को। पहली परेशानी है आंखों को खून पहुंचाने वाली नलियां नष्ट हो जाती हैं। धमनियों में चिकनाई जम जाने से शरीर के दूसरे अंगों को पूरी तरह खून नहीं मिल पाता। तीसरा, मधुमेह रोगी को चोट लगने पर गैंग्रीन होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। चौथा है डायबिटीज रोग का असर गुर्दों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। पांचवा है अगर डायबिटीज का रोग जैसे उच्च रक्तचाप यानी कि जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है या दिल का दौरा पड़ता है आदि हो जाता है। सावधानियां हैं इसकी, क्या क्या डायबिटीज के पेशेंट को सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सावधानी बरतनी चाहिए कि डायबिटीज का रोग होने पर रोगी को अपने डॉक्टर के साथ समय समय पर परामर्श लेना चाहिए। दूसरा है रोगी को अपने ही डायबिटीज रोग की औषधियों को लेना बंद नहीं करना चाहिए। तीसरा है शराब का सेवन और धूम्रपान नहीं करना चाहिए डायबिटीज के मरीज को। चौथा है रोजाना के भोजन में तले हुए पदार्थ या ज्यादा उत्तेजक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए डायबिटीज वाले मरीज को। पांचवा है रोजाना व्यायाम करना चाहिए और कम से कम 45 मिनट तक पैदल घूमना चाहिए। छठवां है अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहिए। सातवां है भोजन में ज्यादा से ज्यादा कच्ची सब्जियों का सलाद खाना चाहिए डायबिटीज वाले मरीज को। आठवां है जब भी बाहर जाएं घूमने फिरने तो अपने साथ एक बिस्किट का पैकेट रख लें। जब भी सिर घूमे तो 1 से 2 बिस्किट खा लें, जिससे आपका सिर नहीं घूमेगा। ये 9th पॉइंट है अगर कहीं शरीर पर कट जाता है या खरोच, फफोले या सूजन आ जाती है तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर से
मिलना चाहिए। 10वां है नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए और पैरों के नाखूनों को समय समय पर कटवाते रहना चाहिए। 11वां है अच्छे गद्दीदार जूते पहनने चाहिए। 12वां है डायबिटीज के पेशेंट को अपना वजन कम करने के लिए भूख कम लगने वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ खून में चीनी की मात्रा को बढ़ा देती हैं। 13 है मछली का तेल भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खून में चीनी की मात्रा को बढ़ा देता है। अब जानेंगे डायबिटीज के पेशेंट को क्या क्या परहेज करने चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट को क्या क्या परहेज करना चाहिए जानते हैं। पहला परहेज करना चाहिए डायबिटीज के पेशेंट को कि अगर डायबिटीज से कोई भी व्यक्ति पीड़ित है तो उसको शुद्ध सरसों के तेल से मालिश कराकर नहाने से त्वचा स्वस्थ रहती है। और पुराना चावल, धान का लावा, शहद, मूली के पत्ते का सेवन, मूली के पत्ते का साग, परवल की सब्जी, मांस का सूप, मक्खन निकाला हुआ छाछ आदि का सेवन कराना चाहिए। और रोगी में अधिक प्यास लगने पर नींबू का रस ठंडे पानी में मिलाकर पीने से तथा आंवला खाने से प्यास शांत हो जाती है। मैदे की रोटी, चावल, चीनी, गुड़, मिठाई, घी या अन्य तेल वाली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो उनका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। तो आज की जानकारी इतनी ही। धन्यवाद।